बेटा पढ़ लिख कर अच्छे से मेहनत करके एक बढ़िया सी नौकरी ले ले, उसके बाद हाई पेइंग जॉब, फिर महंगा घर, महंगी गाड़ी, बीवी, बच्चे, उसके बाद लाइफ सेट। ये सपना हर एक मिडिल क्लास बच्चे को दिखाया जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये सपना नहीं, एक स्लो पॉइजन है। बिकॉज रियलिटी ये है, वो डिग्री एक ट्रैप है और वो नौकरी एक केज, और जो बड़ा सा तुम्हारा घर है वो एक बहुत बड़ा सा कर्ज जो शायद पूरी उम्र नहीं उतर पाएगा। ये है इंडिया का मिडिल क्लास स्कैम, जहां पर आप सालों साल भागते रहते हो और हाथ में आता है ठेंगा। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों इंडिया का मिडिल क्लास आदमी हमेशा मिडिल क्लास रहता है और उसकी आने वाली पुश्तें भी शायद मिडिल क्लास ही रह जाएंगी। सो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक आई ओपनर होने वाला है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो शुरुआत से शुरुआत करते हैं, यानी कि पॉइंट नंबर 1, एजुकेशन सिस्टम इज द फाइनेंशियल सेटअप। हमें बचपन से ही स्कूल में सिर्फ एक चीज सिखाई जाती है, सोचो मत, रट्टा मारो, सवाल मत पूछो, बात मानो। लेकिन क्या हमें कभी स्कूल में यह सिखाया जाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, इनकम टैक्स कैसे काम करता है और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है। इंडिया में तकरीबन 15 लाख से ज्यादा स्कूल है, लेकिन किसी भी स्कूल में हमें यह नहीं सिखाया जाता कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है। तुम्हें क्या लगता है ये एक मिस्टेक है? ये एक वेल डिजाइंड प्लान है, क्योंकि अगर एक आम आदमी को ये पता ही नहीं होगा कि पैसा कैसे काम करता है तो वो किसी से भी कोई सवाल नहीं पूछेगा, ना सिस्टम से ना गवर्नमेंट से, सिर्फ वो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करेगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। योर कॉलेज डिग्री इज अ स्कैम। इंडिया में हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रेजुएट होते हैं और एक इंडिया स्किल की रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से 80% ऑफ लोगों को जॉब करने के लायक ही नहीं समझा जाता। आपने सालों वेस्ट किए, लाखों पैसे खर्च किए, बदले में आपको क्या मिला? एक डिग्री जो एक सिर्फ कागज है, एक नौकरी जो तुम्हारे शायद लिविंग एक्सपेंसेस भी नहीं उठा पा रही है, प्लस तुम्हें सालों भर का एजुकेशन लोन। आज की डेट में एजुकेशन सिर्फ एक बिजनेस बन गई है, जहां पर वो कॉलेज बड़ी बड़ी कंपनी है और उनके स्टूडेंट, उनके प्रोडक्ट और उनका जो मुनाफा है वो है उनके फाइनेंसेस। सो नाउ लेट्स गो टू द पॉइंट नंबर 3, योर कैरियर। जैसे ही आपकी कॉलेज डिग्री खत्म होती है, आपको मार्केट में फेंक दिया जाता है, हजारों लाखों की भीड़ के बीच में। एक एवरेज इंडियन आदमी हर हफ्ते 60 से 70 घंटे काम करता है, विदाउट एनी फाइनेंशियल लिटरेसी और विदाउट एनी मेंटल पीस। टारगेट सिर्फ एक, प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट। प्रमोशन से क्या होगा? एक्स्ट्रा पैसे, जिससे तुम एक बड़ा लोन ले सकते हो, जिससे तुम ज्यादा शॉपिंग कर सकते हो, जिससे और ज्यादा मेंटल स्ट्रेस आएगा। दरअसल ये जो कॉर्पोरेट लैडर की टर्म है, ये कॉर्पोरेट लैडर नहीं है, ये कॉर्पोरेट ट्रेडमिल है, जिसपे आप पूरी जिंदगी भागते रहते हो और आखिर में खुद को वहीं पे खड़ा हुआ पाते हो। आपकी सिचुएशन में रत्ती भर का भी बदलाव नहीं आता। नाउ लेट्स गो टू द पॉइंट नंबर 4, विच इज EMI। अब EMI कल्चर की तो क्या ही बात करें, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया, बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक्स एक ही चीज बोलते हैं, कुछ भी चाहिए अभी लो। घर चाहिए, होम लोन है ना, कार चाहिए, कार लोन मिल जाएगा, आईफोन चाहिए, नो कॉस्ट EMI हो जाएगी। RBI के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंडियन की 30 से 40% सैलरी सिर्फ EMIs में जाती है। तुम पैसा नहीं कमा रहे, तुम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सिर्फ पैसा ट्रांसफर कर रहे हो। तुम नौकरी नहीं छोड़ सकते, तुम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हारी सारी लाइफ तुम्हारी अगली सैलरी पर डिपेंडेंट है। सो नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 5, विच इज पॉलिटिकल बिट्रेयल ऑफ मिडिल क्लास। सरकारें, बड़े बड़े नेता अपने भाषण में सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि आम आदमी इस देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आम आदमी को मिलता क्या है? GST जैसे टैक्स, सब्सिडी छीन ली जाती है, हेल्थ केयर और एजुकेशन इतनी ज्यादा महंगी है और इतना ज्यादा उसका बुरा हाल है कि आज की डेट में एक आम आदमी ना तो अपने परिवार का किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकता है, ना ही अपने बच्चों को एक ढंग के स्कूल में एडमिशन करवा सकता है, ऑल ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की 77% ऑफ जो करेंसी है, जो वेल्थ है, वो टॉप 10% लोगों के पास है। बाकी बचे हमारे और तुम्हारे जैसे लोग जो काम करते हैं ताकि ये बड़े लोग अपने जो ड्रीम्स है उनको फाइनेंस कर सकें। आप टैक्स भरते हैं, आप लोन भरते हैं, आप EMI भरते हैं, आप फीस भरते हैं, और ये बड़े लोग टैक्स बचाते हैं, लॉबी बनाते हैं और बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। So now let's go to the point number 6, which is understanding the real wealth। एक्चुअल में जो मिडिल क्लास को जो अमीरी की डेफिनेशन है वो ही गलत बेची गई है।
हमें बताया गया है कि अमीरी का मतलब है महंगे घर, बड़ी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, महंगे आईफोन्स। बट असल में अमीरी कुछ और ही है। वो है तुम्हारी टाइम का फ्रीडम, अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग स्पेंड कर पाना। क्या तुम 1 महीने की छुट्टी ले सकते हो? क्या तुम कभी अपने बॉस को ना कर सकते हो? या क्या तुम 6 महीने के लिए बिना जॉब किए हुए रह सकते हो? अगर नहीं तो तुम अमीर नहीं हो, तुम सिर्फ जीवित हो, चाहे तुम्हारे पास जितने मर्जी पैसे हैं। दरअसल ये सिर्फ एक फाइनेंशियल गेम नहीं है, ये मेंटल एंड पॉलिटिकल गेम है। मिडिल क्लास को ओवर एजुकेट किया गया, उनके लिए उन्हें एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझाई गई, उन्हें लोन के चंगुल में फंसाया गया, उन्हें कर्ज ईएमआई के चंगुल में फंसाया गया, उन्हें इस ट्रैप में डाल दिया गया कि शायद अगली स्टेज पर जाके वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट वो सक्सेसफुल स्टेज, वो पीस ऑफ माइंड कभी आता ही नहीं, और एंड में बोल दिया जाता है कि तुम सेविंग नहीं करते। सो इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तुम्हें अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम करना होगा। टैक्स कैसे काम करते हैं, सिस्टम में क्या लूप होल्स हैं, उनके बारे में पढ़ना होगा। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी होगी, जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी। और तुम्हें अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज को तुम कंट्रोल नहीं करते वो तुम्हें कंट्रोल करती है। आई नो ये ओवरनाइट नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, बट शुरुआत आज से करनी पड़ेगी। सो इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं। सो तुम्हें अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।